नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को यदि किसी से डर लगता है तो वह नाम है राहुल गांधी। यदि उन्हें किसी से डर लगता है तो सच्चाई से, उन्हें डर लगता है तो मुद्दों से। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का एक ही एजेंडा है कि राहुल गांधी पर हमला करो, धर्म के नाम पे नफरत फैलाओ और नरेंद्र मोदी को हीरो दर्शाओ। लेकिन इसकी सच्चाई खुल जाती है जब उनके 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं। आखिर 100 दिन हो चुके हैं नरेंद्र मोदी के सत्ता में तिवारा आए हुए। उन्होंने 100 दिन के एजेंडे सेट किए थे। क्या उनमें से कोई एक हुआ है? महंगाई कम हुई है, बेरोजगारी कम हुई है, क्या शिक्षा व्यवस्था, परीक्षाएं बिल्कुल साफ सुथरी हो गई हैं, पेपर लीक नहीं हुए हैं, क्या इस देश के लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मिलने लगी हैं, क्या इस देश के बुजुर्गों को रेलवे में छूट मिलने लगी है, रेल सुरक्षित हो गई है, क्या आतंकवाद खत्म हो गया है, क्या किसानों को कोई लाभ मिला है, एमएसपी मिल गई है, और क्या इस देश के नागरिक, छोटे व्यापारी जीएसटी की मार से और दूसरे मार से मुक्त हुए हैं? क्या वन नेशन वन टैक्स का फार्मूला लागू हुआ है? तो आप जवाब देंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और यह जवाब मैं नहीं, इस देश की जनता देती है। तब प्रधानमंत्री के पास कुछ नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अहमदाबाद जाते हैं और वहां पर कथित तौर पर अपना 100 दिन का बताते हैं नरेंद्र मोदी कि उन्होंने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड, पूरी किताब खोल दी है जनता के सामने। क्या खोली है? कि मैंने तो 15 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आपके लिए शुरू कर दिए, आपके लोगों को पहली नौकरी मिलने का और दूसरे तमाम चीजें गिनाते। एक शख्स 100 दिन में दिखा दीजिए जिसे पहली नौकरी मिली, एक शख्स। हमें नहीं बात करनी है इस देश के 140 करोड़ लोगों के बारे में, इस देश के बाकी करोड़ों युवाओं के बारे में, बेरोजगार युवाओं के बारे में। तो आपको नहीं मिलेगा। क्या बता सकते हैं कि 100 दिन में आतंकी हमले नहीं हुए? 26 आतंकी हमले हुए हैं, 26, 1 2 3 नहीं। और ये कश्मीर में ही नहीं, अब जम्मू में भी होने लगे। तो यह स्थिति है। हमारे 2 दर्जन से अधिक सैनिक शहीद हो गए, करीब 200 लोग जो है सैनिक और दूसरे लोग घायल हुए हैं गंभीर रूप से। हमारे देश के 2 दर्जन से अधिक नागरिक मारे गए हैं। और इसके बाद में अमित शाह जम्मू कश्मीर जाता है और कहता है कि आतंकवाद का समूल नाश कर दिया। अब आतंकवाद का समूल नाश कर दिया है तो ये आतंकी हमले कहां हुए हैं भाई? हिंदुस्तान में ही हुए हैं, जम्मू कश्मीर में ही हुए। तो यह स्थिति है। नरेंद्र मोदी सफाई में क्या कहते हैं? कहते हैं मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया है, मुझे बहुत अपमानित किया गया है। सब अपमान करने का काम तो वो करते हैं। अभी वो गए थे जम्मू कश्मीर तो वहां 3 खानदान कह के किनका किनका अपमान कर रहे थे, क्या क्या कह रहे थे। और अभी कल वो जब झारखंड में थे तब वो 3 पार्टियों का नाम लेकर के किसका अपमान कर रहे थे। जब वो हरियाणा में थे तो अर्बन नक्सल कह के किसका अपमान कर रहे थे? उस पार्टी का जिस पार्टी ने देश को आजादी दिलाई, जिस पार्टी के 7.5 लाख लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और उन कांग्रेस पार्टी को ये कह रहे थे जिसने
इस देश को बंटने नहीं दिया, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे और किसी आधार पे, और उसने बचा करके भारत को एक रखा। 562 रियासतों को जोड़ के भारत देश बनाया, गणराज्य बनाया, भारत को संविधान दिया, भारत को आरक्षण दिया, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को हक दिया और अल्पसंख्यकों को सम्मान के साथ जीने का हक दिया। अब ये कहते हैं इस देश में जहां सुई नहीं बनती थी वहां कल कारखानों की पूरी चेन बन गई, और इसी तरीके से बहुत कुछ हुआ। बहरहाल यह तो है एक सब। अब आप सोचिए, जहां पर करोड़ों लोगों को रोजगार दिया गया हो, करोड़ों लोगों के परिवारों को जीवन दिया गया हो, सब कुछ दिया गया हो, वहां नरेंद्र मोदी ये कहते हैं और खुद बताते हैं हिसाब नहीं है कि 15 लाख करोड़ कहां खर्च कर दिए और किसको उसका लाभ मिला। असल में तो देश कहता है सिर्फ अदानी अंबानी को लाभ मिला। हां, 100 दिन में यही हुआ है। अदानी एशिया का सबसे रईस आदमी बन गया है, एशिया का सबसे रईस। 100 दिन में यह हुआ है कि अंबानी ने सबसे रईसी की देश में नहीं, दुनिया की सबसे रईस शादी की है, बड़े बड़े शेखों को पछाड़ दिया है। और हुआ यह है कि उस शादी में खुद प्रधानमंत्री मेहमान बन के गए थे, उनका पूरा मंत्रिमंडल गया था, तमाम सारे लोग गए, तो दावतें खाते हैं। फिर आप देखिए, तो इस तरीके से फैलाते। राहुल गांधी सच बोलते हैं। राहुल गांधी से जब सवाल किया जाता है अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में कि ये रिजर्वेशन कब तक चलेगा, तो वो कहते हैं भारत में आज ये हालात नहीं है, आज समानता की स्थिति नहीं आई है, आज भेदभाव नहीं मिटा है, और जब तक ये भेदभाव रहेगा, जब तक यह हक नहीं मिलेगा, तब तक यह आरक्षण रहेगा। जिस दिन यह सब समान हो जाएंगे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, भौतिक रूप से, उस दिन इस पर विचार करेंगे। यानी बड़ी साफ बात है, और ये तो हर कोई कहता है। ये बात तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कही कि बराबर आ जाए तो कोई बात। इसीलिए 10 साल का प्रोविजन रखा गया कि 10 साल में शायद बराबर आ जाए, नहीं आए, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अब राहुल गांधी इसीलिए कह रहे हैं कि 50% की भी सीमा तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें हक देने के लिए और बढ़ाना पड़ेगा। जातिगत जनगणना इसी का है, आर्थिक सर्वे इसी का पार्ट है। तो साहब, झूठ इस तरह नरेंद्र मोदी बोलते हैं और कांग्रेस पर वो हमला करते हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और झूठ बोलते हैं कि कर्नाटक में गणेश जी की प्रतिमा का अपमान किया गया। अपमान तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक प्रदर्शन स्थल पर गणेश जी की प्रतिमा लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंच गए। वहां की कांग्रेस सरकार की और वहां की पुलिस ने इतना बेहतरीन तरीके से वो किया कि उस प्रतिमा को सम्मान के साथ उनके हाथ से छीना, उसे गाड़ी में रखा और फिर थाने लाके उसको विधिवत पूजा करके उसका विसर्जन किया। अपमान नहीं होने दिया। अपमान तो आपने किया कि धरना स्थल पे, प्रदर्शन स्थल पे गणेश जी की प्रतिमा ले जाकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? गणेश जी का अपमान करना चाह रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नफरत फैलाने के लिए करता है। अब जब प्रधानमंत्री ये करता है तो इस देश का उपराष्ट्रपति भी उसमें पीछे नहीं रहता। हालांकि कहा जाता है उपराष्ट्रपति इस देश का संवैधानिक पद पे ऐसा बैठा हुआ व्यक्ति है जो किसी भी पार्टी लाइन से ऊपर बात करता है। तो अब वो क्या राहुल गांधी पर हमला बोलता है?
वो राहुल गांधी को जिस तरीके से बताता है कि देशद्रोही बताता है और जाने क्या क्या बताता है, और जिस तरीके से प्रस्तुत करता है उसके शब्दों से, वह अपने आप में लगता है कि वो उपराष्ट्रपति है या नरेंद्र मोदी का नौकर। जी हां, वो उसी तरह का व्यवहार करता है जैसे 2 रुपए के ट्रोलर करते हैं। शर्म आती है इस पद पे, कभी भी किसी ने भी इसके पहले ऐसी बातें नहीं की थी। हालांकि इस समय सभी संवैधानिक पदों की गरिमाएं गिर चुकी हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी देख लिया कि डीवाई चंद्रचूड़ की क्या स्थिति हो गई है, कैसे वो हाथ जोड़े खड़े हो जाते हैं सब परिवार। और इसके बाद में उपराष्ट्रपति तो है ही, और वही उपराष्ट्रपति अदालत को भी नसीहत दे देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को, कि आप सीबीआई को जो है तोता ना कहें। क्यों? जब कांग्रेस के समय में तोता कहा गया था तब तो आप खुश थे। अब वही सीबीआई ये बात कह रहा है तो गलत हो जा रहा है। भाई, सीबीआई ने वही काम किया है, उस समय तो यह काम नहीं किया था, विपक्ष के किसी नेता को नहीं बंद किया था, लेकिन इस बार जरूर हुआ है। तो जब सीबीआई के लिए यह कमेंट सुप्रीम कोर्ट से आता है तो उस पर वही उपराष्ट्रपति धनखड़ किस तरह से कमेंट करता है। बहरहाल ये तो हुई। चलिए, आपने एक बात कही, अमित शाह वहां कहता है कि अनुच्छेद 370, और ये किसने कहा अनुच्छेद 370? कांग्रेस ने तो नहीं कहा। कांग्रेस ने तो कहा स्टेटहुड बहाल करेंगे। स्टेटहुड का विषय, वहां के लोगों के हक का विषय, वहां के लोगों के बेरोजगारी और रोजगार का विषय, वहां के लोगों की शिक्षा का विषय है, वहां के लोगों के स्वास्थ्य का विषय है, वहां के लोगों के जो अपने काम है, व्यवसाय है, उसका विषय है, बागवानों का विषय है, उस पर बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, वहां की इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप अडानी अंबानी को वहां का कब्जा करा रहे हो और उसके बाद ये कहते हो। तो वहां के लोग चाहते हैं कि हमारे लिए रोजगार हो, हम बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, रोजी रोजगार बड़ा मुद्दा है, लेकिन आप ये करते हो। क्यों? क्योंकि इसके जरिए आप राहुल गांधी के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हो, झूठ फैलाते हो। आपके ट्रोलर, आपके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से झूठी और गलत सूचनाएं प्रसारित की जाती। बहरहाल इस देश का सजग मीडिया उसको गोदी मीडिया के और आपके लोगों के इस भ्रम को तोड़ देता है, इस नफरत को तोड़ देता है और सच बता देता है। इससे आप बड़ा परेशान। आपकी परेशानी जायज है क्योंकि आपका एजेंडा चल नहीं पा रहा। बहरहाल राहुल गांधी जननायक बन के उभर चुके हैं और वो जननायक के रूप में अब अमेरिका से भी वापस भारत आ गए। भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई है। जब से सुना है कि राहुल गांधी वह पहुंचने वाले, तब से वो पागल हो गए। और उसका नतीजा क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी में जिस व्यक्ति को सामान्य से उसको उठा करके राहुल गांधी ने सांसद बनाया, एक बार नहीं 3 बना, और सांसद बनाने के बाद उसको एक जगह दी, सम्मान दिलाया पंजाब में, जहां उसके लिए तमाम तरह के निगेटिव रिमार्क्स होते। वो अब भारतीय जनता पार्टी में है तो राहुल गांधी को देशद्रोही कह देता है। अब आप सोचिए, गिरिराज सिंह हो, रविशंकर प्रसाद हो, जीतन राम मांझी हो, या मतलब जिसके नाम लीजिए, शिवराज सिंह चौहान हो या कोई भी हो, इस तरह के जितने नाम लेंगे, अमित शाह से लेके सब, राजनाथ सिंह, सब आज इस तरह से नफरत बोलते हैं, झूठ फैलाते हैं और झूठ इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि जैसे राहुल गांधी देश के दुश्मन हो, राहुल गांधी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के दुश्मन हो, राहुल गांधी तो इस देश को पता नहीं क्या करने वाले हो, और राहुल गांधी का वह चेहरा बनाने की कोशिश करते हैं। बावजूद इसके राहुल गांधी इस देश के अंदर हीरो बन के उभरे। इस नफरत से उन पर फर्क नहीं पड़ता है।
आपने उनके खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज करवा रखे, लेकिन कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी आज योद्धा की तरह से, न्याय योद्धा की तरह से लड़ रहे हैं। तो आप कुछ नहीं बिगाड़ पाते हो तो ये कहानियां करते हो, और चुनाव के लिए जो साजिशें करते हो वो भी किसी से छिपी नहीं। इसलिए राहुल गांधी को बदनाम करो एक चीज, और आपने बदनाम किया था 16,000 करोड़ रुपया खर्च करके राहुल गांधी की छवि खराब की, लेकिन सोना तो आ ही जाता है सामने, चाहे जितना वो कर लीजिए। तो सोना आज सामने है, उसका नाम राहुल गांधी। तो राहुल गांधी के ये असली चरित्र सबके सामने आने के बाद कोई नहीं कह सकता, हर कोई उन्हें जननायक कहता है, न्याय योद्धा कहता है। तो वो न्याय के लिए लड़ते हैं, हर उस वर्ग के लिए जिसके साथ कोई नहीं खड़ा है, इसलिए परेशान होते। तब आप कैसे चुनाव जीता जाए इसकी साजिशें आप रचते हो। इसके लिए उमर अब्दुल्ला कहते भी है कि इंजीनियर राशिद, जिसे आतंकवाद के मामले में आपने जेल में बंद रखा है, जब चुनाव आता है तो उसे छोड़ देते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए आप जाइए। यह आपकी साजिश है जिससे वोट बांटे जा सके। उधर अरविंद केजरीवाल को चुनाव के समय में बेल दे दी जाती है, मुख्यमंत्री के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, लेकिन बेल दे दी जाती है। तो बेल देने के बाद क्या होता है? स्वाभाविक सी बात है, उन्हें हरियाणा में चुनाव प्रचार भी करने की छूट दे दी आपने। तो इस तरह से करके साजिश, क्योंकि जिससे कैसे कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस से आपको डर लगता है, राहुल गांधी से डर लगता है। मुद्दों को लेके आज तक देश में किसी ने लड़ाई लड़ी है तो वो कांग्रेस ने लड़ी, और वो सिर्फ एक जगह, एक क्षेत्र में नहीं, पूरे देश में लड़ा। आपके भ्रष्टाचार का खुलासा कौन करता है? कांग्रेस करती है। आपको एक्सपोज कौन करता है? कांग्रेस करती है। आज भी 100 दिन पूरे होने पे आपको जिस तरीके से सुप्रिया सेनेत ने पूरा एक एक पहलू का एग्जामिन करके सबूत के साथ में दिखा करके आपको नंगा कर दिया है, तो यही राहुल गांधी की नई टीम। यह टीम आपको घसीट लेती है और सच बता देती। जब सच बताती तो आप कहते हैं आपको अपमानित कर रहे हैं, आपको न जाने क्या कर रहे हैं। वो अपमानित नहीं कर रहे, वो सच बता रहे हैं, और सच आपको डराता है। राहुल गांधी सच है, ईमानदारी से लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए आप डरते हैं। क्योंकि आपने न सिर्फ देश का बंटवारा कराया था, देश में आपने जिस तरीके से चाइना का, बांग्लादेश का और दूसरी तमाम जगह का कैसे कैसे क्या क्या कब्जा कराया है इस देश में, चाहे इस देश के कारोबार पे हो, चाहे इस देश की जमीनों पे हो, सब पे हो, वो किसी से छिपा नहीं। इसलिए आप राहुल गांधी को टारगेट करते हैं, और जितना आप टारगेट करते हैं उतना इस देश की जनता राहुल गांधी के साथ डट कर खड़ी हो जाती है, जो आपको डराता है।